अपराधियों पर बाबा का प्रहार है भारी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। योगी राज में बदमाशों की खैर नहीं, माफियाओं का तैयार हुआ खाता बही। उत्तर प्रदेश में गुंडे, अपराधी, माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी हाल में प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसी कड़ी में योगी की पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर उनके मंसूबों को ध्वस्त कर रही है। योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जिससे अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा। एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस का अभियान चल रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन लंगड़ा। इस अभियान से प्रयागराज, आगरा और वाराणसी, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, नोएडा के साथ कई शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना और अपराध को खत्म करना है। अकेले आगरा में ही पुलिस ने 3 घटनाओं में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चोर अंकुश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये वही चोर है जिसने रविवार को मां जगदम्बा ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बाइक, तमंचा, कारतूस और चोरी किए गए आभूषण बरामद किए। जबकि दूसरी घटना में आगरा के किश्नू पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि उस दिन जो घटना में अभियुक्त शामिल रहा है, जिसके द्वारा यह घटना की गई है, उसके द्वारा आज भी एक घटना करने की कोशिश की जाएगी। इस सूचना पे झरना नाला के पास पुलिस टीम, थाना ट्रांस यमुना की पुलिस टीम घेराबंदी की हुई थी। उसी समय में एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में जाते हुए दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई, जिसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जो उस अभियुक्त के, उस अपराधी के पैर में गोली लगी। वहां पास जाकर के जब पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया तो आगरा में ही देर रात थाना इरादात नगर क्षेत्र के किश्नू पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश चोरी और नकबजनी की घटनाओं के सामान का बंटवारा कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। मौके से एक बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा, एक कारतूस बरामद हुआ। तीसरी घटना आगरा में ऑटो लूटकांड की है, जिसके आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बास किस्नू की पुलिया से बासदान गांव की तरफ जाने वाली सड़क के कच्ची सड़क के किनारे एक गुलर के पेड़ के नीचे कुछ अभियुक्त जो हाल के दिनों में इरादत नगर क्षेत्र में जो नकबजनी घटनाएं की थी, उसमें जो उनके पास सामान को लेकर आपस में बंटवारों को लेकर यहाँ पे तथा साथ ही अन्य नकबजनी की घटनाओं को लेकर ये योजना बना रहे हैं। तो पुलिस ने इस दौरान घेराबंदी की। इस घेराबंदी के दौरान उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी हमला किया, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसका नाम सचिन
पुत्र महावीर है तथा अन्य जो अभियुक्त थे वो भागे तो पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें दौड़ाकर पकड़ा गया। आगरा में देर रात 3 अलग अलग जगह पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इनमें से एक मुठभेड़ थाना सदर क्षेत्र में हुई, जहां 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इन बदमाशों ने रविवार को ऑटो में सवारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो बरामद किया। पुलिस ने चौथा एनकाउंटर प्रयागराज में किया, जहां सराफा व्यापारी लूटकांड में पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से हुई। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरेट के गंगानगर जोन के फूलपुर थाना क्षेत्र में सुबह गश्त के दौरान पुलिस और एसओजी टीम की लूटकांड के शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। सुबह 4 बजे लिलहट नहर रोड पर बाइक सवार 2 संदिग्धों को पुलिस ने रोका। रुकने के बजाय बदमाश भागने लगे और पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की, जिस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान रमेश सरोज निवासी सराय नहर थाना जेठवाड़ा जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई। उसके पास से 1 किलो वजन के चांदी के जेवरात बरामद हुए। ये वही बदमाश है जिसने 24 अगस्त की शाम सराफा व्यापारी शिव शंकर सोनी से लूट की थी। पुलिस ने घटनास्थल से बाइक, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लिलहट नहर रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु उनके द्वारा न रुकते हुए तेजी से मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करते हुए पीछा किया गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल सवार के पांव में गोली लगी, जिससे वह घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है, तथा दूसरा संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हुआ, जिसके गिरफ्तारी हेतु कोम्बिंग की जा रही है। वाराणसी में कॉलोनाइजर हत्याकांड से जुड़े बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नईम समेत सभी बदमाश गिरफ्तार हुए। नईम के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक कारोबारी मित्रों ने ही हत्या की साजिश रची थी, जिसे गाजीपुर के शूटरों ने अंजाम दिया। 21 अगस्त को कॉलोनाइजर की हत्या की गई थी और पुलिस आज इस हत्याकांड का खुलासा कर सकती है। सारनाथ में पंजीकृत मुकदमा 389 जो इसमें मर्डर का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इसमें हमारी टीमें लगातार जो कार्य कर रही थी, इसी में सूचना प्राप्त हुई थी कि जो इसके मुख्यतः जो प्लानर हैं और जिसमें जो शूटर्स के जिसने असला सप्लाई करा था, वो आज यहाँ पे मिलने आए हुए थे और उनके बीच में कुछ पैसे का लेन देन हो रहा था। इसी सूचना पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे जिसने असला प्रोवाइड किया था मुकीम, वो भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस की तरफ फायर किया। जवाबी फायर में उसको पैर में गोली लगी, उसको इलाज हेतु अभी अस्पताल भेजा गया है। बाकी जो मुलजिम है उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और जो मेडिकल है और बाकी सारी चीजें जो विधिक कार्रवाई उसको हम लोग करा रहे हैं। छठवां एनकाउंटर प्रतापगढ़ जिले में हुआ। पुलिस और बदमाश के बीच बुधवार भोर फिर मुठभेड़ हुई। इसमें फरीदपुर, नवाबगंज, प्रयागराज के रहने वाले शातिर लुटेरे गोविंद पटेल के पैर में पुलिस की गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले महीने संग्रामगढ़ में आभूषण व्यापारी से लाखों की ज्वेलरी लूटने के मामले में वो मुख्य आरोपित था। इस घटना के 2 बदमाश पहले ही पकड़े जा चुके हैं। इसके साथ ही 30 जून को एक और लूट की घटना नवाबगंज में हुई। इसमें भी पुलिस को गोविंदा की तलाश थी। स्वाट टीम और 3 अन्य टीम सूचना मिलने पर सांडा हर्षपुर नहर पुलिया पर भोर करीब 4 बजे चेकिंग लगाई थी। इस दौरान बाइक से आता हुआ गोविंद दिखाई पड़ा। रुकने पर वो पुलिस पर फायर करने लगा। जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी और वो गिर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा ने बताया कि बदमाश के पास से लूट के कुछ जेवरात, तमंचा और रुपए बरामद हुए। उस पर प्रतापगढ़ और प्रयागराज में अब तक 10 आपराधिक मुकदमों का पता चला है। अन्य का पता लगाया जा रहा है। घायल लुटेरे को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल भेजा गया। बाबागंज नहर के निकट संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक सवार संदिग्ध को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा हेतु की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जांच में पाया गया कि यह थाना संग्रामगढ़ और थाना महेशगंज में हुई लूट की घटनाओं का वांछित अभियुक्त गोविंद गौतम है।
अभियुक्त द्वारा दिनांक 30 जून को थाना महेशगंज में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट की घटना एवं दिनांक 28 जुलाई को ग्राम अफसानगंज थाना संग्रामगढ़ में ज्वेलरी लूट की घटना कारित की गई थी। अभियुक्त के पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में और अधिक साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के एनकाउंटर का सिलसिला यही नहीं थमा। फर्रुखाबाद पुलिस की भी बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मैनपुरी के एक शातिर अपराधी को पैर में गोली लग गई। इस पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कायमगंज में पूर्व में चोरी की घटना भी कर चुका है। इसके पास से बाइक, तमंचा और नकदी बरामद की गई है। इसका एक साथी भागने में सफल रहा, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात कायमगंज कोतवाली पुलिस अपराधियों के खिलाफ विशेष धरपकड़ अभियान में लगी हुई थी। इस बीच बम्बे की ओर से एक बाइक आई हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का पुलिस पार्टी ने प्रयास किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर गोली चला दी। इस पर भी पुलिस ने मोर्चा खोल लिया। इसमें एक गोली शातिर अपराधी सिकंदर निवासी करहल जिला मैनपुरी को लगी है। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसका साथी भाग गया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। कायमगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कायमगंज पुलिस में देर रात चेकिंग की जा रही थी। ग्राम पतौरा से नरसिंहपुर जाने वाली बम्बा पे एक मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चला रहा था। उसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। 2 व्यक्ति थे। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, एक व्यक्ति फरार हो गया अंधेरे का फायदा उठा के। जो एक व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम सिकंदर है, जो कि करहल मैनपुरी का रहने वाला है। उसके खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। वो अंतर जनपदीय अपराधी है। इसके पहले थाना कायमगंज क्षेत्र में उसके द्वारा 50,000 रुपये की चोरी की गई थी। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, 6,000 रुपये, एक तमंचा, कुछ खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो वहीं नोएडा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। इसी के चलते पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 की इनामी को घायल हालत में गिरफ्तार किया। नोएडा की सेक्टर 142 थाना पुलिस ने बुधवार तड़के 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बदमाश के पैर में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि बदमाश के खिलाफ थाना सेक्टर 142 में हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज था और गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि दानिश की पत्नी को अरबाज नाम का व्यक्ति फोन करके परेशान किया करता था, जिससे तंग आकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 जुलाई को सेक्टर 143 में अरबाज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दानिश ने अरबाज को बचाने आए फैजान को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था। सूचना के आधार पर पुलिस को सफलता हाथ लगी और आखिरकार अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ, जो पुलिस की गोली लगने से लंगड़ा हो चुका है। किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि तभी व्यापारी सुकून महसूस करते हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों को रोजगार मिलता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों के दौरान चल रहे जिलों में संगठित अपराधों पर लगाम लगाई। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी अपराधियों पर योगी का कहर देखते ही बन रहा है। विरोधियों के आरोपों की परवाह किए बिना जहां एक और बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर योगी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है, जिससे प्रदेश का हर एक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।